नमस्कार दोस्तों, क्या आपके हाथ की उंगलियां ये बता सकती है कि आपके दिमाग की वायरिंग कैसी है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान ने पाया है कि हमारी इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी और रिंग फिंगर यानी कि अनामिका की लंबाई के अनुपात में कुछ ऐसे संकेत छिपे होते हैं जो हमारे हार्मोन्स और दिमाग के व्यवहार से जुड़े हो सकते हैं, और इसे कहते हैं 2D to 4D फिंगर रेशियो। और ये रेशियो हमें ये संकेत दे सकता है कि किसी व्यक्ति में बचपन में यानी गर्भ में रहते हुए कौन से हार्मोन्स ज़्यादा सक्रिय थे, और इसका असर उनके सोचने के तरीके, स्वभाव और पसंद पर पड़ सकता है। ध्यान रहे कि ये कोई भाग्यशास्त्र नहीं, न ही कोई भविष्यवाणी का तरीका है, बल्कि ये एक ऐसा वैज्ञानिक अवलोकन है जिसे कई रिसर्च ने कोरिलेशन के तौर पर माना है, न कि एब्सोल्यूट सच के तौर पर। लेकिन इसका अध्ययन काफ़ी रोचक है और शायद आप भी इसे देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या मेरे हाथ में मेरे दिमाग का राज छिपा है। चलिए जानते हैं क्या कहता है आपका फिंगर रेशियो। दोस्तों, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि 2D to 4D फिंगर रेशियो होता क्या है। तो यहाँ 2D का मतलब है आपकी दूसरी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी, और 4D का मतलब है आपकी चौथी उंगली यानी कि रिंग फिंगर यानी कि अनामिका। जब हम इन दोनों उंगलियों की लंबाई को आपस में तुलना करते हैं तो जो अनुपात निकलता है उसे कहते हैं 2D to 4D रेशियो। ये रेशियो हर इंसान में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों में अनामिका तर्जनी से ज़्यादा लंबी होती है, कुछ में दोनों बराबर होती है और कुछ में तर्जनी थोड़ी लंबी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये रेशियो कैसे मापा जाता है। तो इसका जवाब भी सीधा है। आप अपनी हथेली को सीधे रखें और किसी स्केल या फिर डिजिटल ऐप की मदद से तर्जनी और अनामिका की लंबाई को उनके बेस से लेकर टिप तक मापें। अब तर्जनी की लंबाई को अनामिका की लंबाई से भाग दें यानी कि डिवाइड करें, तो जो संख्या आएगी वही है आपका 2D to 4D रेशियो। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी तर्जनी है 7 सेंटीमीटर और अनामिका है 7.5 सेंटीमीटर, तो 7 को 7.5 से भागने पर जो जवाब आएगा वो आएगा 0.93, यानी आपका रेशियो है 0.93। इस तरह के रेशियो को लो 2D to 4D रेशियो माना जाता है, जो कुछ खास वैज्ञानिक अध्ययनों में कुछ विशेष व्यवहारों से जुड़ा पाया गया है, जिसकी चर्चा हम अगले हिस्से में करेंगे। लेकिन एक बात फिर से साफ कर दें कि ये रेशियो सिर्फ एक पैटर्न बताता है, कोई पक्की पहचान या भविष्यवाणी नहीं करता, और यही वजह है कि इसे विज्ञान में कोरिलेशन माना जाता है, न कि कोई निश्चित नियम। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे हाथ की उंगलियों का ये रेशियो हमारे हार्मोन से कैसे जुड़ा होता है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी हमारे शरीर और दिमाग की नींव रखी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्भ में शिशु को किन हार्मोन्स का कितना एक्सपोजर मिला, उसका असर उसकी उंगलियों की लंबाई पर पड़ सकता है। विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दो प्रमुख सेक्स हार्मोन्स इसका बड़ा रोल निभाते हैं। अगर भ्रूण यानी कि फीटस को गर्भ में रहते समय टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा प्रभाव मिला तो आमतौर पर उसकी रिंग फिंगर यानी कि अनामिका ज़्यादा लंबी बनती है, यानी कि 2D to 4D रेशियो कम होता है। और अगर ईस्ट्रोजन का प्रभाव ज़्यादा रहा तो इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी ज़्यादा लंबी हो सकती है, यानी रेशियो जो है ये ज़्यादा होता है। यानी इस अनुपात से ये संकेत मिल सकता है कि गर्भावस्था के दौरान शरीर में कौन सा हार्मोन ज़्यादा सक्रिय था। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक संबंध यानी कि कोरिलेशन है, न कि कोई पक्की पहचान या जांच। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और सिर्फ उंगलियों की लंबाई से किसी की मानसिकता या प्रवृत्ति का अंदाज़ा पूरी तरह नहीं लगाया जा सकता। फिर भी कई शोधों में ये देखा गया है कि जिन लोगों का 2D to 4D रेशियो कम होता है उनमें कुछ खास प्रवृत्तियां ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव, थोड़ा जोखिम लेने की प्रवृत्ति और किसी काम में गहराई से उतर जाने की आदत। वहीं जिनका रेशियो ज़्यादा होता है वे ज़्यादा सामाजिक, भावनात्मक रूप से समझदार और दूसरों से जुड़ने वाले हो सकते हैं। ये अंतर किसी भी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होते, ये सिर्फ इंसानी विविधता को दर्शाते हैं, और इसीलिए विज्ञान इस रेशियो को पर्सनालिटी मार्कर की तरह देखता है, न कि कोई भविष्य बताने वाली चीज़ के तौर पर। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर उंगलियों के इस अनुपात का हमारे हार्मोन से संबंध है तो इसका असर हमारे दिमाग पर कैसे पड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्भ में हार्मोनल प्रभाव केवल शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर भी असर डाल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ अच्छी या बुरी है, बल्कि हर इंसान की सोचने की शैली यानी कि थिंकिंग स्टाइल थोड़ी अलग हो सकती है। और अब यहाँ आता है ब्रेन वायरिंग का जिक्र। शोधों में पाया गया है कि जिन लोगों का 2D to 4D रेशियो कम होता है, यानी जिनकी रिंग फिंगर यानी कि अनामिका इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी से लंबी होती है, उनके दिमाग में सिस्टमाइजिंग बिहेवियर ज़्यादा पाया गया है।
इसका मतलब ऐसे लोग आमतौर पर ज़्यादा तर्कशील यानी कि लॉजिकल होते हैं, पैटर्न्स को जल्दी समझते हैं और टेक्निकल या एनालिटिकल कामों में गहराई से सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का 2D to 4D रेशियो ज़्यादा होता है यानी जिनकी तर्जनी ज़्यादा लंबी होती है, उनमें एम्पथाइजिंग बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा देखा गया है। यानी ये लोग दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझते हैं, अच्छे लिसनर्स होते हैं और सोशल रिलेशनशिप को बेहतर ढंग से संभालते हैं। कुछ लोगों में दोनों ही गुणों का संतुलन होता है, जिसे बैलेंस्ड ब्रेन पैटर्न कहा जा सकता है। याद रखिए, ये कोई पर्सनालिटी टेस्ट या फाइनल जजमेंट नहीं है। ये सिर्फ एक रोचक बायोलॉजिकल संकेत है जो हमें इंसानी व्यवहार की विविधता को समझने में मदद करता है, और इसी वजह से कई वैज्ञानिक इसे इंडिकेटिव मार्कर मानते हैं, जिसका मतलब है कि ये कुछ प्रवृत्तियों की ओर इशारा कर सकता है लेकिन उन्हें निश्चित तौर पर तय नहीं करता। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि 2D to 4D रेशियो कैसे हार्मोन और ब्रेन पैटर्न से जुड़ा हो सकता है, लेकिन क्या इसका आपकी पसंद, आपकी ताकतों और यहाँ तक कि आपके करियर से कोई संबंध हो सकता है? आइए कुछ रोचक वैज्ञानिक अध्ययनों पर नज़र डालते हैं। कई शोधों में पाया गया है कि जिन लोगों का 2D to 4D रेशियो कम होता है, यानी जिनकी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर से लंबी होती है, वो लोग आमतौर पर ऐसे क्षेत्रों में बेहतर परफॉर्म करते हैं जहाँ फिजिकल स्पीड, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन और रिस्क लेने की क्षमता ज़रूरी होती है। जैसे कि खिलाड़ी यानी कि एथलीट्स, जैसे फुटबॉलर्स, पहलवान या क्रिकेटर्स, साथ ही साथ व्यापारी या स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग, और टेक्निकल फील्ड्स जैसे कि इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स। वहीं जिनका 2D to 4D रेशियो ज़्यादा होता है, यानी जिनकी तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर ज़्यादा लंबी होती है, वो लोग अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में अच्छा करते हैं जहां भावनात्मक समझ, इंसान से जुड़ाव और सुनने समझने की क्षमता जरूरी होती है। जैसे कि काउंसलर, टीचर, नर्स, साथ ही साथ लेखन, मानव संसाधन यानी कि HR, सामाजिक सेवा, कला या थिएटर जैसे रचनात्मक क्षेत्र। और कुछ लोगों में दोनों उंगलियां लगभग बराबर होती है, जिनका रेशियो बैलेंस्ड होता है। ऐसे लोग कई बार ऐसे प्रोफेशनल में देखे गए हैं जहां लॉजिक और एम्पैथी दोनों की ज़रूरत होती है, जैसे कि डॉक्टर, वैज्ञानिक, मैनेजमेंट रोल्स या यहाँ तक कि अभिनेता भी। लेकिन फिर से दोहराते हैं कि ये कोई कड़ा नियम नहीं है, न ही ये तय करता है कि आपको क्या बनना चाहिए या क्या नहीं। ये बस एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति यानी कि साइंटिफिक टेंडेंसी है, जिसका संबंध कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स और करियर इंटरेस्ट से देखा गया है, लेकिन ये 100% निश्चित नहीं है। हमारे जीवन के चुनाव कई चीज़ों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि परवरिश, शिक्षा, अवसर, रुचि और मेहनत। फिंगर रेशियो सिर्फ एक दिलचस्प आईना है, पूरा सच नहीं। दोस्तों, अब तक हमने 2D to 4D रेशियो से जुड़े कई रोचक पहलुओं के बारे में बात की, लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल उठता है कि क्या ये सब वाकई में सच है? क्या सिर्फ उंगलियों की लंबाई देखकर किसी के स्वभाव, सोचने की शैली या करियर झुकाव का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? इसका जवाब है आधा हाँ और आधा नहीं। विज्ञान ने कई शोधों में पाया है कि 2D to 4D रेशियो और कुछ व्यवहारिक प्रवृत्तियों के बीच एक संभावित संबंध यानी कि कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन ये संबंध कोई पक्की गारंटी नहीं देता। दूसरे शब्दों में कहें तो ये रेशियो कुछ प्रवृत्तियों की ओर इशारा जरूर कर सकता है, पर यह तय नहीं करता कि आप कैसे इंसान हैं। आपकी पर्सनालिटी को केवल आपके हाथ की उंगलियां नहीं, बल्कि आपकी परवरिश, शिक्षा, अनुभव और सामाजिक परिवेश भी मिलकर बनाते हैं। इसीलिए अगर आपकी तर्जनी लंबी है या अनामिका, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेटर या वर्स हैं। बस इसका मतलब है कि आप थोड़े अलग हैं, और ये विविधता ही तो इंसान को खास बनाती है। साथ ही 2D to 4D रेशियो को लेकर इंटरनेट पर कई भ्रम भी फैले हुए हैं, जैसे कि इससे किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इंटेलिजेंस या सक्सेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इनमें से किसी भी दावे को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता। अधिकतर शोधों में ये केवल संकेत यानी कि इंडिकेटर की तरह माना गया है, एक ऐसा मापदंड जो कुछ पैटर्न्स को दिखा सकता है लेकिन भविष्य नहीं बता सकता। इसीलिए इस जानकारी को केवल एक फन बायोलॉजिकल इंसाइट की तरह लें, न कि किसी जजमेंट टूल की तरह। और यही सोच ज्ञान तंत्र की भी है कि हम ज्ञान को विज्ञान के चश्मे से देखें, जिज्ञासा के साथ लेकिन जिम्मेदारी से। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबी है या दोनों लगभग बराबर है? और क्या आपने कभी अपने स्वभाव या सोचने के तरीके में वो चीज़ें महसूस की है जो आज आपने इस वीडियो में सुनी? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कहानी किसी और व्यूअर से मेल खा जाए।
याद रखिए, हर इंसान का शरीर और दिमाग अलग होता है और यही विविधता हमें खूबसूरत बनाती है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और मज़ेदार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई नया रहस्य खोलें तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए कि क्या आपके हाथ में आपके दिमाग का राज छुपा है। धन्यवाद।